आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में कि किस तरह से ये अप्लाई होता है, किस तरह से इसका डेरिवेशन है, इसके बारे में जो सभी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बीम का अगर सर्कुलर पोर्शन में बेंडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या आता है, डिफ्लेक्शन है और क्या स्लोप है। बट अगर यहाँ पर आप रियलिटी में देखें तो बिल्कुल जो अगर यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा हो तभी ऐसा कुछ होता है कि वो सर्कुलर बेंडिंग हो, या फिर जो शेयर फोर्स है उसको आप नेग्लिजिबल मान लें, तभी ऐसी कुछ इस तरह से कंडीशन होती है। बट अगर यूनिफॉर्मली आपका बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा है, जो कि एक जनरली जो कंडीशंस होती हैं अप्लाई होती हैं, तो उस कंडीशन में आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड के ही थ्रू आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप मानेंगे कुछ एक जो पोर्शन है इसका जो कुछ एक रीजन है, केवल उसी पोर्शन तक जो है ये आपकी एक सर्कुलर शेप में है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से जो है बेंड हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई आपकी बीम थी कभी कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक एक्सिस है, इसको मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, और नीचे जो इस तरह से परपेंडिकुलर जा रहा है वो वाई एक्सिस है। अभी आपकी बीम कुछ इस तरह से थी, अब ये जो है ये बेंड होकर के कुछ इस पोर्शन में जो है आ गई है। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। अब हम यहाँ पर इतने पोर्शन की बात करने वाले हैं, तो इतना पोर्शन अब यहाँ पर आएगा कुछ, और इतना पोर्शन हम मान रहे हैं कि ये जो है आपका इतना छोटा सा जो ये पोर्शन है ये एक तरह का कर्वेचर होगा, मतलब यहाँ पर ये तो इतना पोर्शन सर्कुलर होगा, तो इसकी हम लोग मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो कुछ है आर। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो अगर आप इस पॉइंट का स्लोप देखो, इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर इसका स्लोप मान लीजिए कुछ थीटा है। अब देखिए इसका स्लोप जो है कुछ मतलब पहले ये जो है अगर आप इस तरह से देखो तो पहले कुछ स्लोप इस तरह से था, अब ये स्लोप जो है और हो गया, मतलब यहाँ पर कुछ बढ़ा ही। तो कितना बढ़ा, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ, अब डी थीटा बढ़ गया, थीटा प्लस डी थीटा बढ़ गया, और ये भी वैल्यू आपकी आ जाएगी डी थीटा आ जाएगी। अब कैसे आ गई, इसको आप अगर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर डी थीटा कैसे आ गया, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने दो टेंजेंट जो है ड्रॉ की थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर आपने एंगल लिखा हुआ है कि ये है थीटा, और यहाँ पर आपने एंगल लिखा हुआ है कि ये थीटा प्लस डी थीटा है, और यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से इसकी भी वैल्यू डी थीटा लिख दी है। तो ये कैसे आया, इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये आया, ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इसको आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर कहीं बढ़ा दें तो यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ कट कर रहा है, तो अब अगर हम इस एंगल की बात करें, बेसिकली हमें जो है यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये कर लेंगे हम लोग। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। अगर आप इसको कुछ अच्छे से देखें तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से, यहाँ पर फिगर आपका थोड़ा सा, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये जो दूसरी टेंजेंट जा रही है यहाँ पर कुछ इस तरह से कट कर रही है। तो अगर आप ये वाला एंगल पता कर लो, और ये वाला एंगल आपको दिया जाता है कि ये 90 है, क्योंकि ये टेंजेंट है, सेम एज यहाँ पर भी ये 90 है। तो यहाँ पर देखो एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो 360 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये हो जाएगा 180 माइनस में थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ पर कॉमा में कॉमा के अंदर है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है। और इसके बाद अगर आप इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो ये हो जाएगा 180 माइनस में थीटा प्लस डी थीटा, और यहाँ पर थीटा प्लस में है, और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ एंगल है, यहाँ पर एक्स है, इस टोटल की वैल्यू कितना है 180, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी डी थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है आपका ये है डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है। और ये देखिए ये इसी लाइन पर बना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस डी थीटा यहाँ तक। तो ये 180 माइनस डी थीटा है अगर, तो ये वाला एंगल मान लीजिए कुछ वाई है, तो 180 माइनस डी थीटा प्लस में वाई इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, ये 180 के, तो इधर से इधर ये कट गया, वाई की वैल्यू आ गई डी थीटा। तो यहाँ पर ये एंगल कैसे आया आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये वैल्यू आ गई डी थीटा आ गई। और इस पोर्शन को मारने की जो आपका आर्क है इसकी कुछ डिस्टेंस है वो है डी एस। ओके, तो ये हो गई आपकी डी एस, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं कि ये है आपका, यहाँ पर एक्स है और वाई है। तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर, ये है एक्स वाई। अब देखिए एक्स से आपने मान लीजिए कुछ यहाँ पर डी एक्स डिस्टेंस चली, तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर आपने कुछ चला डी वाई चला, तो अब वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई प्लस
डी वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपने कुछ डी एक्स चला और यहाँ पर आपने डी वाई चला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंगल का आप रिलेशन देखो, अगर कि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो डी थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपने माना हुआ है कि डी एस है, डी एस डिवाइडेड बाई में आर। तो एक तो आपका ये इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा आप यहाँ पर देखो, ये वाला जैसे ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर देखिए ये कुछ डी एक्स है और ये है आपका डी वाई, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपका ये दिया गया है थीटा, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ही देखो ये वाला एंगल है, तो ये पूरी इसी तरह से तो बन रहा है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपने मिला दिया इसको, तो डी वाई है और ये डी एक्स है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप टेन थीटा की वैल्यू देखें तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर वही हम लोग मान लेते हैं कि थीटा बहुत ही स्मॉल है, मतलब बहुत ही कम जो है इसका आर्क जो है ये बेंड हो रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है वो बहुत ही स्मॉल है। तो थीटा जब बहुत ही स्मॉल होगा तो टेन थीटा को आप लिख सकते हैं कि वो थीटा के इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स आ गई, ओके। और अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो जो आपकी डी एस डिस्टेंस है वो डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। जैसे ये आपकी जो आर्क बन रही है वो डी एस है और इधर आपने दिखाया हुआ कि डी एक्स है, तो ये बहुत ही अगर स्मॉल जो है यहाँ पर बहुत ही कम जो है यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहा है, तो डी एस जो होगा हो जाएगा आपका वो डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी एक्स, डी थीटा ना लिख के यहाँ पर आप लिख सकते हो डी एक्स इक्वल्स टू में सॉरी डी थीटा यहाँ पर तो रहेगा ही, डी एस को आप जो है इक्विवेलेंट कर रहे हैं कि डी एक्स के इक्वल है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई में आर। तो यहाँ से आप देखो ये आपका है थीटा है और यहाँ पर डी थीटा है। फिर आप यहाँ से देखो कि अगर आप इसको इस तरफ लेके चले जाओ, डी थीटा डिवाइड बाई में डी एक्स, तो ये आ गया 1/r के, और 1/r अगर आप थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से देखो 1m/i इक्वल्स टू में e/r। तो यहाँ से 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/ei। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, m/ei। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देखो कि ये कितना है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। और डी वाई बाई डी एक्स अगर आप यहाँ पे एक बार और लिख दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप कह सकते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में m/में ई आई। अगर आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी हो तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। जैसे आप एक बार करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक बार इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m/में ई आई डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लग गया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये है स्लोप के बराबर, तो आपका आ गया स्लोप। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट पता है और यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बीम का, बीम के क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ पर ये आ गया स्लोप। फिर इसके बाद इसको आप एक बार और इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y की वैल्यू। तो एक बार और आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा m/i डी एक्स तो है ही। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया, फिर यहाँ पर dx। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी डिफ्लेक्शन की, एक जनरल सा फार्मूला बन गया, और ये हो जाएगा स्लोप का। तो अब यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर इक्वेशन जो है डिराइव किया गया है आपका स्लोप निकालने के लिए और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर हमने माना हुआ है कि सारे यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक्स देखिए कुछ इस डायरेक्शन में है, वाई आपका इस डायरेक्शन में, जैसे पूरा आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं कुछ इस तरह से आता है। ये यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस प्लस है, तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, नहीं तो आपका सब कुछ तो सेम आएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या क्या हमें यहाँ पर यूज़ करना है, किन किन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर हमने देखिए जो बीम का जो जनरल सा इक्वेशन हमने ड्राइव किया है, तो यहाँ पर देखिए अगर बीम कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, मतलब बीम कुछ इस तरह थी, अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ बेंड कर रही है, तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव लिया है, तो y की वैल्यू को हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है और x की वैल्यू को भी पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पर जब भी आपको नीचे का कोई डिफ्लेक्शन मिलेगा तो आपको पॉजिटिव लेना है, और x की वैल्यू आपको देखिए यहाँ से आपको ओरिजिन से जो है लेकर चलना है। जैसे आप अगर जो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है कुछ इस तरह से, यहाँ पर कुछ लोड W लग रहा है, तो आपको यहाँ से लेकर के चलना है कि यहाँ पर x की वैल्यू है कुछ, और यहाँ पर आप एक जनरल सा आपको फार्मूला डिराइव कर लेना है मूवमेंट का, यहाँ पर रख के इसको जो है इंटीग्रेट कर देना है।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पर एक और ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि जो स्लोप है, स्लोप भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो dy/dx भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो थीटा की वैल्यू कहीं भी आपने नेगेटिव नहीं लिखी। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब m भी पॉजिटिव है। और ये देखो किस तरह से ये बेंड कर रहा है, ये कुछ इस तरह से कैंटिलीवर बीम जैसे होती है ना, बेंड करती है कुछ इस तरह से। तो कैंटिलीवर बीम होती है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लोड लग रहा होता है, कुछ इस तरह से ये बेंड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज टाइप का मूवमेंट लग रहा है। और जैसा कि जब हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट देखते हैं तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर देखो आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ताकि ये जो आपका जो आपने इक्वेशन बनाया है उसमें सभी चीज़ें जो है पॉजिटिव आएँ। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट है, मतलब क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है, तो उसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। और एंटी क्लॉक को जस्ट अपोजिट हो गया, जैसा कि पिछले हमने देखा था जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे, तो ये कुछ उल्टा था। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक में नेगेटिव हो गया और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर आप बात करें कुछ बेंडिंग जो है इस तरह से हो रही है, मतलब सैगिंग हो रहा है, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो है ये नेगेटिव है, क्योंकि कुछ इस तरह से जो है बेंडिंग मोमेंट लगता है। यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉक में लग रहा है, एंटी क्लॉक में लगता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर हॉगिंग है, मतलब कुछ इस तरह से पोर्शन में अपवर्ड पोर्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर हमें जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट लेना है वो पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, और वो भी आपका क्लियर हो जाएगा जब आप देखेंगे कि किस तरह से हम जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब निकालेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, स्लोप कितना है, और भी डिफरेंट टाइप्स की बीम्स के लिए देखेंगे, तो वहाँ पर हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक कहते हैं आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का जो वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे।